yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. तो मैंने अपनी खाला जान को फ़ोन किया जो कि बहावलपुर में रहती थी। कहा कॉलेज से इम्तिहान की तैयारी की खातिर छुट्टियां मिली हैं, चाहती हूं कि मैं आपके पास आ जाऊं। बेटी आ जाओ, मुझे खुशी होगी। इन्होंने जवाब दिया ऐसे नहीं आ सकती, आप खुद आकर हॉस्टल की वार्डन से मिलें और मामू जान से भी फ़ोन करके इजाज़त ले लें। अगले रोज़ वो हॉस्टल आ गई। मामू को फ़ोन करके बताया कि खाला लेने आई हैं। इन्होंने खाला से बात की और इजाज़त दे दी। मैं खाला के हमरा बहावलपुर आ गई। हकीकत हाल बताए बिना चारा भी ना था। तमाम राज मैंने इनको बता दिए कि कैसे मेरे साथ धोखा हुआ, बल्कि मेरी बेवकूफ़ी से ये मुसीबत आई है। घर नहीं जा सकती, बेमौत मारी जाऊंगी। आपके सिवा कोई ऐसा नहीं जो इस मुसीबत से मुझे निजात दिलाए। खाला बेचारी बेवा थी। वो एक जवान बच्ची की माँ भी थी जो अभी गैर शादीशुदा थी। बेटा कमाने दुबई गया हुआ था। वो बुरी तरह फंस गई थी। अब मुसीबत ने मेरा साथ देने के सिवा इनके पास और कोई चारा ना था। खाला ने प्रिंसिपल को मज़ीद छुट्टियों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट भिजवा दिया और मेरा पर्दा रख लिया। 3 माह में खाला के घर रही। वो बराबर ताई और ममानी को तसल्ली देती थी कि फ़िक्र ना करें, मरियम मेरे पास है और पर्चों की तैयारी कर रही है। ये मेरी सगी खाला थी, लिहाजा जो इनके घर आता कहती ये मेरी भांजी है, इसकी माँ नहीं है मगर खाला भी तो माँ होती है। वो मुझे शादीशुदा जाहिर करती। फिर वो भयानक रात आ गई जब मैंने एक मासूम जान को जन्म दिया। खाला ने कहा मरियम तुम्हारा मेरा साथ यहीं तक था, अब मैं तुम्हें नहीं रख सकती। इस बच्चे को सुबह होने से पहले कहीं गायब करना होगा। जिस रात बच्चे ने जन्म लिया इससे अगली रात तक वो मासूम खाला के घर में रहा। अब इस नाकर्दा जुर्म को हरफे गल्त की तरह मिटाने का वक्त आ गया था। कब्रिस्तान खाला के घर से करीब ही था। इन्होंने कहा सुबह का वक्त है, इसको ऐसी जगह रखाते हैं जहाँ से लाजमन नमाजियों का गुजर हो। इनकी नज़र पड़ेगी तो इस मासूम की ज़िंदगी को कोई रखवाला मिल ही जाएगा। ये तो एक कयास था, पता नहीं इस बच्चे का क्या अंजाम होने वाला था। थोड़ी दूर चलने के बाद मतलूबा जगह नज़र आ गई, मगर इस वक्त अजान की खातिर मुअज्जिन को मस्जिद की जानिब आते देखकर खाला ने रास्ता बदल लिया और वो तेज़ी से कब्रिस्तान के अंदर घुस गई। बच्चे को एक टोकरी में इन्होंने उठाया हुआ था। मेरे कदम नहीं उठते थे, लड़खड़ाती हुई सांस चल रही थी। दिल खौफ से भरा हुआ था। हम तेज़ी से चलते हुए एक छोटी सी दीवार की ओट में छुप गए। अचानक एक साया सामने से आता दिखाई दिया। इसने हमें दीवार की ओट में बैठते देख लिया था। वो हमारी तरफ लपका। कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? खाला ने जान लिया कि कब्रिस्तान का रखवाला है और फजर की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था। चादर से मुंह हटाकर बोली हम चोर नहीं हैं और ना ही पुरानी कब्र खोद कर कुछ गाड़ने बैठे हैं। हमारे पास अल्लाह की एक अमानत है, इसको तुम्हारे सुपुर्द करने आए हैं। ये कहकर टोकरी इसकी तरफ बढ़ा दी। इसको मस्जिद के सामने रख दो, हम पर एहसान कर दो, एक बेकसूर लड़की को रुसवाई से बचा लो। वो उम्र रसीदा शख्स था, बात समझ गया। इसने टोकरी थाम ली और कहा अब निकलो जल्दी इधर से। ये कहकर वो मस्जिद की सिमत चला गया।
इतनी बड़ी मुसीबत के वक्त खुदा ने किसी को फरिश्ता बनाकर भेज दिया था। इसने टोकरी को इमाम मस्जिद के हवाले किया। ये टोकरी कब्रिस्तान से गुजरते हुए एक पुरानी कब्र के पास से मिली है। इसने कहा और चादर को ज़रा सा खोल दिया ताकि मासूम जान ताज़ा हवा में सांस ले सके। नमाज के बाद तमाम नमाजी जमा हो गए। बच्चे की मासूम सूरत देखकर अल्लाह अल्लाह करते थे। तभी कब्रिस्तान के गोरकन आगे आए और बोले, बच्चा हमको दे दो, हमारे यहाँ औलाद नहीं है, इसे बहू पाल लेगी। इमाम साहब ने बच्चा गोरकन के हवाले कर दिया। अगले रोज़ शाम को खाला अपने खामन की कब्र पर फातिहा पढ़ने के बहाने कब्रिस्तान गई। चौकीदार से दरियाफ्त किया, क्या अल्लाह ने टोकरी वाले पर रहमत की? हाँ, इसने कहा। गोरकनों ने इसे गोद ले लिया है। अल्लाह ने चाहा तो रहमत के साए में रहेगा। शायद बड़ा होकर गोरकन बनेगा और तुम्हारी कब्र खोदेगा। इस तल्खनवाई पर वो समझ गई कि चौकीदार अब इनसे मज़ीद कोई राब्ता नहीं रखना चाहता। इस दिन के बाद वो फिर दोबारा कभी कब्रिस्तान न गई, ना ही चौकीदार से कोई मालूमात हासिल की। आज इस वाक़े को 30 बरस होने को हैं। अब तो खाला भी फोत हो चुकी हैं। खाला मददगार ना होती तो फ़ाइनल के पर्चे में हरगिज़ न दे पाती। इन्होंने साथ दिया तो मैंने इम्तिहान भी दे दिया। इम्तिहान से फरागत के बाद खाला ने मुझे ताया के घर पहुंचाया और 1 माह बाद मेरी रुखसती होगी। आज मेरे बच्चे जवान हैं, इनकी मैं खुशियाँ देखती हूँ, मगर वो रात और वो दाग भूलता नहीं। अपने इन बच्चों की खुशियाँ देखती हूँ तो मुझे अपना वो बच्चा याद आ जाता है जिसको मैं जन्म देते ही फेंक कर आ गई थी। लाख चाहा के शोहर से इसकी दोस्त की कमीनगी का हाल कह दूं, मगर हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जानती हूँ कि इसके बाद इनकी खुशियों को भी घिन लग जाएगा और मेरा शोहर कभी भी मुझे माफ़ न करेगा। बेशक कसूर मेरा न था, लेकिन औरत ही हमेशा कसूरवार समझी जाती है। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।